एक तरबूज नेहा के पिताजी ने मंगाया था। एक तरबूज नेहा के पिताजी ने मंगाया था, जिसमें से 2/9 भाग नेहा ने खाया था। जिसमें से 2/9 भाग नेहा ने खाया था नितिन ने 1/6 भाग उसमें से। नितिन ने 1/6 भाग उसमें से। बताओ कुल कितना भाग नितिन नेहा ने खाया था। बताओ कुल कितना भाग नितिन नेहा ने खाया था। अब इसमें सभी शब्द हिंदी के हैं, तो कुछ बातें समझ में कम आ रही होंगी, तो पहले हम बता देते हैं, पूछते हैं तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिताजी को क्या कहते हैं? फादर। और नेहा तो नाम है ना? तो नेहा के फादर ने एक वाटरमेलन मंगाया था, ठीक है। अब उसमें से नितिन है, नेहा है, 2 भाई बहन। उसके भाई का नाम है नितिन, नेहा, और नेहा के भाई का नाम क्या है? नितिन। जिसमें से 2/9 भाग नेहा ने खाया था। जिसमें से 2/9 भाग नेहा ने खाया था। नेहा के फादर ने एक वाटरमेलन मंगाया, और 2/9 को क्या कहते हैं? 2/9। शाबाश। जिसमें से 2/9 पार्ट, भाग का मतलब पार्ट, हिस्सा, जिसमें से 2/9 पार्ट नेहा ने खाया था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा। खाया था नितिन ने 1/6 भाग उसमें से। खाया था नितिन ने 1/6 भाग उसमें से। और नितिन ने उसमें से 1/6 को क्या कहेंगे? 1/6। और उसमें से नितिन ने 1/6 पार्ट खाया था, ठीक है। एक तरबूज में से 2/9 पार्ट नेहा ने खाया, 1/6 पार्ट उसके भाई नितिन ने खाया। बताओ कुल कितना भाग नितिन नेहा ने खाया था। बताओ कुल कितना भाग नितिन नेहा ने खाया था। अब आपको बताना है नितिन और नेहा ने मिलकर तरबूज का कितना भाग, कितना हिस्सा खा लिया। क्या करना पड़ेगा, कैसे पता लगेगा? तेज होके बोलो, जो थोड़ा प्लस करके पता चलेगा, क्योंकि दोनों पार्ट इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर बताना है। तो ऐसे सवालों में प्लस होता है। और फ्रैक्शन का हमने एक नियम बता दिया था कि एक फ्रैक्शन के इक्वल अनलिमिटेड और फ्रैक्शन भी होते हैं, और हमें जोड़ना जब होगा तो हमें बराबर डेनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। दोनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर बराबर रखने पड़ेंगे। तो हमें अनलिमिटेड उन फ्रैक्शंस में से एक ऐसा फ्रैक्शन देखना है जिसमें दोनों के डेनोमिनेटर बराबर हो जाएं। अब देखो, नेहा ने जो पार्ट खाया है वो है 2/9,
ठीक है, ये पार्ट नेहा ने खाया है और नितिन ने खाया है 1/6। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस के इक्वल फ्रैक्शंस तब तक लिखना है जब तक कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम ना आ जाए। तो बताइए 2/6 का बराबर का अगला फ्रैक्शन कितना होगा? समझाया था ना, देखते याद रह गया या नहीं। 4, शाबाश। और नीचे शाबाश, गुड बॉय, याद रखा। मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। बताइए इसका अगला फ्रैक्शन कितना होगा? शाबाश, गुड बॉय, 2/12 होगा। 1 2 जा 2, 6 2 जा 12। अब इसी में आगे बढ़ाएंगे, या तो इसके बराबर का आ जाए या इससे आगे निकल जाए। और बताओ इसके बराबर कितना होगा? इसके बराबर का अगला फ्रैक्शन कितना होगा? 3। और डिनोमिनेटर में 80 नहीं होता, 18 होता, 18। अब देखो इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? 4/18 और प्लस 3/18 को जोड़ देंगे। डिनोमिनेटर दोनों का एक ही बन जाता है जब सेम होता है। तो समझ रहे हो या नहीं? और 4 + 3 बराबर 7/18। दोनों ने मिलकर कितना पार्ट खाया? 7/18। अब ये तो हो गया आसान तरीका समझाने के लिए, लेकिन इसमें कई फ्रैक्शन लिखने पड़ते हैं। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो निकालना सिखा दिया है ना? बताओ कितने से डिवाइड करें इनको? 2 से, जोर से एकदम बोला करो। तो 2 से 9 में तो जाएगा नहीं, 9 2 3 जा। नेक्स्ट बताओ अब कितने से डिवाइड करें? जोर से बोलो। 2 से 9 की टेबल में 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 3 बन जा 3। बताया करो, रोज समझाते हैं, बैठ जाओ। बताओ 3 से 3 बन जा और 1 ऐसे। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 3 जा 6 3 जा 80। एलसीएम वही आएगा जो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, वही एलसीएम हमेशा आएगा, याद रखो। अब हम एक लाइन खींच के एलसीएम को यहां लिख देते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, जोड़ना है हमें 2/9 + 1/6। अब हम पहली वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 9 2 जा और उसी से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा प्लस 6 3 जा 3 बन जा 7/18। कितना पार्ट वाटरमेलन का दोनों भाई बहनों ने खाया? हाँ, तो हमें उस तरह से भी करना है। ये हमने समझाने के लिए लिखा है। समझ गए हैं या नहीं? अगला सवाल कर लेंगे, ठीक।